दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा एवं जो नवंबर माह में बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए समसामयिक घटना चक्र की जो दृष्टि वाली बुक है, इसमें जो भी समसामयिक घटनाक्रम, जो करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इस बुक में 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का जो करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, वो इसमें समाहित किया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है या जो सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, इसके लिए यह बुक करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पिछले कई वर्षों से इस बुक के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इस बार भी उम्मीद है कि जो करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें सामान्य अध्ययन में जो 30 से 35 प्रश्न, कई बार 40 भी हो जाते हैं, तो 30 से जो प्रश्न जो औसत अगर हम निकालें तो एवरेज 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न अगर वो हमें हल करने हैं तो इस बुक की जो हेल्प है वो ज़रूर लें। आज से हम इसकी जो श्रृंखला है वो शुरू करने जा रहे हैं। आरंभ में इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो वन लाइनर के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय है, वार्षिकी है, जो भी एक वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है। पहला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो 23 सितंबर 2024 को पुणे हवाई अड्डे के जो है पुनर्नामकरण की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी। अगला है, पुणे हवाई अड्डे का जो पुनर्नामकरण होगा वो किसके नाम पर? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। संत तुकाराम जो है महाराष्ट्र के प्रमुख जो है संत हैं। अगला है, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता जो राज्य हैं उनमें केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, और गुजरात। तो जो सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त राज्य हैं उनमें आपका केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर और गुजरात। आगे है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में यानी 13 सितंबर 2024 को अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी का जो है पुनर्नामकरण करने का फैसला लिया गया है। और इसका जो नामकरण है, वर्तमान में जो राजधानी का जो नाम है वो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम जो है करने का जो है निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा लिया गया। आगे है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 सितंबर 2023 को बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। आगे है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जो 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जगदीप धनखड़ जी जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की योजना की शुरुआत की, जिसमें जल संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। आगे है, जल संचयन जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन जो वाटर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ उससे संबंधित अभियान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये उदगीर लातूर जो है महाराष्ट्र में, यहाँ विश्व बुद्ध शांति विहार का जो है उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D
संग्रहालय म्यूजियम बनाने की जो है मंजूरी दी है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में जो है 3D वैदिक संग्रहालय जो है बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को जो है ये जो संग्रहालय है जो म्यूजियम समर्पित होगा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। आगे है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो प्रोजेक्ट नमन की जो शुरुआत है 30 अगस्त 2024 को भारतीय थल सेना के द्वारा की गई। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार को जो है सहायता या सेवाएं दी जाएं। तो जो प्रोजेक्ट नमन है किसके द्वारा शुरू किया है? भारतीय सेना, थल सेना के द्वारा। और इसका उद्देश्य है जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें और उनके परिवारजनों को सहायता दी जाए। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श कई बार पूछती थी, स्पर्श से संबंधित है, तो प्रोजेक्ट नमन से संबंधित है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को या उनके परिवार को जो है सहायता दी जाएगी। स्पर्श का जो नाम हो जाएगा, फुल नेम है इसका सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, इसमें जो है शामिल हो जाएगा। तो इस पर यह जो है कि केंद्रित है। आगे है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024 अगस्त 2024 में इसे मंजूरी दी गई। आगे है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो उत्तर प्रदेश जो OBC कैटेगरी के लिए जो आयोग होता है, कमीशन होता है, इसका जो अध्यक्ष है वो राजेश वर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है अगस्त 2024। आगे है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार से संबंधित प्रश्न पढ़ने जरूरी है, क्योंकि BPSC का एग्जाम उसके आवेदन जो है शुरू हो गए हैं। 17 नवंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में जो है उद्घाटन किया गया। आगे है केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 5 जिलों के गठन की जो है घोषणा की है लद्दाख में। लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है गठित हुआ। अब जो नए 5 जिले लद्दाख में बनेंगे उनमें जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा तथा चांगथांग, इन राज्यों के जो निर्माण की जो मंजूरी दी गई है उसका प्रमुख कारण है कि राज्य के दूरवर्ती जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनमें विकास परियोजनाओं का जो है क्रियान्वयन किया जा सके। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ये जो समझौता किया। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, PM आवास शहरी योजना, इसकी जो है दूसरा जो इसका खंड है वो उसे मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह योजना जो इसका पहला चरण है वो जून 2015 में शुरू हुई गई थी। तो जून 2015 में शुरू हुई, इसका दूसरा कार्यकाल जो है शुरू किया गया है 9 अगस्त 2024 को, इसे मंजूरी जो है दी गई। आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र, डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध जो हो रहे हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजिटल शक्ति केंद्र संबंधित है कि ये महिलाओं की जो है सुरक्षा से संबंधित है, जिसका उद्घाटन जो है रेखा शर्मा जी के द्वारा किया गया, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो बीमा जो पॉलिसी है वो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए जो लागू करने वाला वह पहला राज्य आपका नागालैंड। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? आपराधिक कानून, जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनके बारे में जो है सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति या ई-समन, आप में इसमें से जो है कोई भी 3 दे दिए जाएंगे, पूछ लेगा कौन सा जो ऐप है वो आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए
जो सुनिश्चित करने हेतु संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका जो भी अलग हो जाएगा वो आपको याद करना है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। आगे है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो है इसमें शामिल है। आगे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कितने राज्यों से होकर के गुजरेगा? तो 3 राज्यों से गुजरेगा। इसमें आपका यूपी है, बिहार है और पश्चिम बंगाल। लंबाई हो जाएगी 519 किलोमीटर। आगे है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? जुलाई 2024 में पूगा घाटी लद्दाख में जो है भूतापीय परियोजना की जो है जियो थर्मल जो इलेक्ट्रिक परियोजना है उसका निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में। तो पूगा घाटी पूछ सकता कहाँ है? तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आगे है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो केरल के वायनाड को इसमें 13वां स्थान दिया गया है, जबकि उत्तराखंड प्रदेश का जो रुद्रप्रयाग जनपद है उसका 13वां स्थान। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जुलाई 2024 में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका मुख्य जो थीम है वो ये। आगे है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल करके ये क्या किया गया? तो दरबार हॉल को इसमें गणतंत्र मंडप तथा अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा गया। तो दरबार मंडल को जो है दरबार हॉल को इसमें गणतंत्र मंडप तथा अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा गया। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम। जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है आइजोल मिजोरम में शुरू किया गया। आगे है सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपका 26 जुलाई 2024 को सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ लद्दाख। तो सिकुन ला सुरंग किस राज्य से संबंधित है, किस केंद्र प्रदेश संबंधित है? तो लद्दाख इसमें सही हो जाएगा। यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी? तो यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस सुरंग की लंबाई जो है 4.1 किलोमीटर हो। तो कई प्रश्न जो है यहाँ से बन सकते हैं कि सिकुन ला सुरंग किस राज्य में है? तो लद्दाख में हो जाएगी। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है। ये कितनी ऊंचाई पर बनेगी? तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर। इस सुरंग की जो लंबाई है वो 4.1 किलोमीटर हो। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची जो सुरंग है वो सिकुन ला सुरंग को ही दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन जो परियोजना है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से संबंधित है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये प्रेरणा स्थल जून 2024 में इसका जो है इसे जो है स्थापित किया गया। तो प्रेरणा स्थल संसद भवन में है, लोकसभा सचिवालय द्वारा इसकी जो है इसे स्थापित किया गया। आगे केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विद्यालय का जो नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है किस जनपद में है? तो ये मुरादाबाद जनपद में। आगे है 18वीं लोकसभा का जो अभी गठन हुआ है जून 2024 में। तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब को जो है बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं
उन्हें शपथ ग्रहण करवाना इनका जो है प्रमुख कार्य, और इसके लिए भर्तृहरि मेहताब जी को जो है चुना गया। किस राज्य व केंद्र प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो यह कुंभीगांव लखीमपुर में स्थापित किया जाएगा। प्लास्टिक पार्क जो है कहाँ निर्माण किया जाएगा, कुंभीगांव लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ है, तो पाली राजस्थान में हो जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो वाईकोम सत्याग्रह के जो है 100 वर्ष पूरे हैं, क्योंकि 1924 में वाईकोम सत्याग्रह जो है दक्षिण भारत में किया गया था। केरल में इसका जो है ये किया गया, जिसका उद्देश्य था जो दलित वर्ग या जो अन्य जो पिछड़े इत्यादि जो लोग हैं उन्हें जो है मंदिरों में प्रवेश के लिए जो है आंदोलन किया गया था। 18वीं लोकसभा की 543 सीट पर कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, चुनी गई, वह है 74 जो महिलाएं हैं। इनका जो प्रतिशत है, कई बार पूछा गया 18वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत जो है महिलाओं को निर्वाचित किया गया, तो 74 महिलाएं इसमें शामिल हैं, जिनकी जो प्रतिशत है 13.63%। आगे है बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। बरेठी सौर परियोजना मध्य प्रदेश। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की, तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 ये संबंधित है राज्य की पुलिस से, और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी जो भी प्रश्न है उन्हें अधिक ध्यान से देखने की जरूरत है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान हासिल कर लिया। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया, तो अदिति योजना को जो है शुरू किया गया। तो अदिति योजना संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने से। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया। आगे है किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी, तो उत्तर प्रदेश सरकार, इसमें यूपी सही हो जाएगा। आगे है 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो फरवरी 2024 में यह मुंबई में आयोजित किया गया। ये जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें जो है 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार जो है बुक का रिवीजन करेंगे, तभी जाकर के जो है करंट अफेयर याद हो पाएगा और एग्ज़ाम में जो है हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आगे है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया, तो रायबरेली में एम्स का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी, ध्यान देंगे। आगे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया, तो फरवरी 2024 में गुजरात में सुदर्शन सेतु का जो है उद्घाटन किया गया। तो सुदर्शन सेतु जो है वो केबल आधारित पुल है और यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु जो गुजरात राज्य। नौवे रायसीना डायलॉग, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नौवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसका जो मुख्य थीम है ये चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण जो है इसका मुख्य विषय है। और ये इस तरह का जो प्रश्न है तो ये नया हो गया है। जब खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2020 में, उसकी प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित यही प्रश्न पूछा गया था कि इसका मुख्य विषय क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है, तो फरवरी 2024 में ये अपार जो पहल है वो शुरू की है। तो अपार पहल संबंधित है, अपार जो पहल है वो संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया।
इसमें आपका ये हमने किया है अभी। जो एम्स है वो रायबरेली में स्थापित किया गया। आगे है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कौशल भारत केंद्र जो स्किल इंडिया सेंटर है उसका उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा यानी स्टेम से में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है 11 फरवरी 2024 को, जिससे विज्ञान जो आपका टेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है और जो मेडिकल लाइन, इसमें जो है भारतीय जो महिला या लड़कियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करने हेतु एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वाति। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि स्वाति पोर्टल संबंधित है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको ये सही करना हो। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे जो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव खानविलकर जी को जो है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। अगर लोकायुक्त की बात करें तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य था जिसके द्वारा लोकायुक्त को नियुक्त किया गया था, लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का जो है उद्घाटन, उसका शिलान्यास जो है वो किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह मंदिर किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का संबल जिला, वहाँ पर जो है कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो है किया गया। आगे है, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया? तो काजी नेमू इसे जो है राज्य का जो है राज्य फल घोषित किया गया असम का। असम की राजधानी दिसपुर। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? दो विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रा का। ये इसके जो है ट्विन थीम्स ही 75वें गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी 2024 को ये आयोजित किया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये जो है इस बार जो 75वें गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू किया गया और ये तिथि जो है ये उस तिथि को यादगार करने के लिए थी कि जब 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो उस तिथि को याद करने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी भारत जो गणतंत्र बना वो 26 जनवरी 1950 को बना था। आगे है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो मूल्यांकन है वो जो न्यायाधीश हैं इनके पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उड़ीसा की झांकी की थीम किस पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो इस बार जो 75वें गणतंत्र दिवस पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो उड़ीसा को दी गई, उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया और इसमें जो उसकी थीम है वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। आगे है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो इसमें गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु। आगे, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड श्रेणी ए के राज्यों में। तो यहाँ से आपसे पूछ जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की श्रेणी में, श्रेणी ए में नेतृत्वकर्ता जो लीडर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2024 में किया गया। ये इस सम्मेलन का 10वां संस्करण था। तो वाइब्रेंट जो गुजरात सम्मेलन है ये गुजरात में जो है 10 से 12 जनवरी को आयोजित किया गया, इसका जो 10वां संस्करण था। तो इसलिए हमने जो इस श्रृंखला में हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है इसमें 1 साल के जो संबंधित थे, जो प्रमुख तथ्य थे वो इस बुक के माध्यम से हमने किए हैं। कल हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो संबंधित तथ्य हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उन्हें देखेंगे।
जिससे हम एग्ज़ाम में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।